Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Good morning. Welcome to online classes by Slim Habib School. It's our chemistry class, and today we are going to start last topic of chapter number 2, that is on page number 40, uses of radioactive elements. आपको पता है लास्ट टाइम हमने क्लास में आइसोटोप्स को डिटेल से देखा था, उनकी एग्जांपल्स देखी थी, उसमें हमने कैलकुलेशन देखी थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूजेस ऑफ आइसोटोप्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. जैसे जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, आइसोटोप्स की डिस्कवरीज भी हो रही हैं और उनके यूजेस पे वर्क हो रहे हैं. इन द सेम वे साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ आइसोटोप्स ऐसे हैं जो कि मेडिकल यूज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं. इवन मेडिकल के अलावा भी इनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बेनिफिशियल प्रूफ हो रही हैं. फर्स्ट वन इज़ रेडियोथेरेपी. रेडियोथेरेपी में मोस्टली जो यूज़ की जाती है रेडियोथेरेपी, ये एक ट्रीटमेंट है जो कि कैंसर के लिए यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर क्या होते हैं? कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड विजन. अनकंट्रोल के क्या मतलब होते हैं? सपोज़ किसी जगह पे बॉडी पे एक सेल की ग्रोथ होनी है, उधर क्या हो जाए 5 सेल की ग्रोथ हो जाए तो उसे बोलते हैं कैंसर. उस जगह कैंसर के चांसेस होते हैं जहाँ अनकंट्रोल्ड विजन हो के हमारे कंट्रोल में ना रहे डिवीजन, अनकंट्रोल हो जाए, बहुत ज़्यादा सेल डिवाइड कर जाएँ. जहाँ सेल ज़्यादा डिवाइड कर जाएँ उधर कैंसर के चांसेस होते हैं. फिर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ की जाती है रेडियोथेरेपी. ये जो वर्ड थेरेपी ये ट्रीटमेंट के नेम है, ये बेसिकली निकले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि रेडियोथेरेपी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इस ट्रीटमेंट का नेम रेडियोथेरेपी है. अंडरस्टैंड? द ट्रीटमेंट इन विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर यूज इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी. इसे रेडियोथेरेपी बोलते हैं. एंड फर्स्ट वन इज, इसके एग्जांपल्स दी हुई हैं कौन कौन से कैंसर है जिनके लिए हम लोग आइसोटोप्स यूज़ कर रहे हैं. सपोज स्किन कैंसर है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? फास्फोरस 32. हमने फास्फोरस का देखा था एटॉमिक नंबर कितना था? 15. फास्फोरस 15 और उसका हमने एटॉमिक मास दिया था 31. एक आइसोटोप उसका होता है 31, 32. जो 32 है वो क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है. अंडरस्टैंड? ये यूज़ किया जाता है स्किन के कैंसर के लिए. इसके अलावा स्टोनिशियम 92 यूज़ किए जाते हैं. स्किन कैंसर के लिए दोनों जो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं ये लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं. आपको पता है स्किन कैंसर हमेशा स्किन की लेयर के ऊपर होता है, इसीलिए हमने ऐसे आइसोटोप्स यूज़ करने हैं जो ज़्यादा बॉडी के अंदर पेनिट्रेट ना करें, जो जस्ट स्किन के ऊपर से जो स्किन के एक्स्ट्रा सेल्स हैं उन्हें क्या कर दे? किल कर दे. अंडरस्टैंड? ये एक्चुअली ये बीटा रेडिएशंस होती है, जस्ट लाइक अल्फा रेडिएशन. जैसे हमने रदरफोर्ड में पढ़ा था ना कि एक्स्ट्रा रेडिएशंस निकलती रहती है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हर वक्त अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करती हैं. जस्ट लाइक अल्फा रेडिएशंस ये होती है बीटा रेडिएशंस, ये बॉडी के अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती, जस्ट बॉडी की लेयर के बाहर तक रहती हैं. जो एक्स्ट्रा सेल्स होंगे उन्हें क्या कर देंगी? किल कर देंगे. अंडरस्टैंड? इनसाइड कैंसर, अगर तो बॉडी के कोई इंटरनल कैंसर है, किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो सकता है, किसी भी बॉडी के पार्ट को कैंसर हो सकता है, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट 60. अब देखें इनसाइड या इंटरनल कैंसर, इसका मतलब है हमने वो एलिमेंट वो आइसोटोप यूज़ करना है जो कि स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग हो, कि बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाए स्ट्रॉन्गली. अगर तो हम लोग यही दो यूज़ करेंगे तो ये तो बॉडी के अंदर ही नहीं जाएंगे. अंदर ही जब तक जाएंगे तो एक्स्ट्रा सेल्स को किल कैसे करेंगे? दैट्स वाई वो यूज़ कोबाल्ट 60, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है. जिनकी पेनिट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो उन्हें बोलते हैं गैमा रेडिएशन. क्लियर है? और जिनकी पेनिट्रेशन पावर वीक हो तो उन्हें बोलते हैं बीटा रेडिएशंस. और ये क्या हैं? गैमा रेडिएशंस, क्योंकि ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और एक्स्ट्रा सेल्स को क्या कर देती हैं? किल कर देती हैं. नेक्स्ट वन इज़ ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसन. बहुत से आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रेसर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है. ट्रेसर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है. ट्रेसर का मतलब होते हैं, एक तो मतलब है कि कम क्वांटिटी में यूज़ करना है हमने, बिल्कुल ट्रेस का मतलब है स्मॉल अमाउंट में यूज़ करना है. और सेकंड है ट्रेसर होता है ट्रेस करना, किसी चीज़ को डिटेक्ट करना है. हम जब इन्हें बॉडी में सपोज अपनी बॉडी में एंटर करें किसी आइसोटोप्स को, तो आइसोटोप्स ऐसा होना चाहिए कि हम बॉडी में ट्रेस कर सकें. इसके एग्जांपल्स दी हुई मैं बताती हूँ. आयोडीन 131 इज़ यूज फॉर ग्वाइटर इन थायराइड ग्लैंड. आपको पता है हमारे थ्रोट में थायराइड ग्लैंड्स होते हैं. ये जो सपोज ये नेक वाला पोर्शन होते हैं, इसमें क्या होते हैं? थायराइड ग्लैंड. ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और इसके बहुत से और भी फंक्शन होते हैं. हीट के जो बॉडी में मेंटेन रखना है हीट को, उसको भी कंट्रोल करते हैं ये
थायराइड ग्लैंड, ये बिल्कुल नेक वाला जो पोर्शन होता है ना उसमें होती है। अब अक्सर आप लोगों को देखा होगा कि ये जो स्वेल कर जाती है, जब ये स्वेल कर जाए तो इस डिज़ीज़ को बोलते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनके सेल्स की एक्सेस डिवीजन होगी, इस जगह ये जो स्वेल करके बॉडी इधर कैंसर बन गया। अब हमने बॉडी से माउथ के थ्रू आयोडीन 131 ऐड करना है। जब ये ग्वाइटर तक पहुँचेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, ये जो आइसोटोप्स होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके कलर चेंज होने की वजह से हमें पता चल जाएगा कि इस जगह सेल्स की डिवीजन क्या है, अनकंट्रोल्ड है या कोई चीज़ ऐसी बनी हुई है जो बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं है। इससे डिटेक्ट हो जाएगा, इससे हम मेडिसिन में यूज़ करेंगे कि इस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। अब जो ग्वाइटर के पेशेंट्स होंगे ना जो मेडिसिन देंगे उनमें आयोडीन 131 यूज़ करेंगे, अंडरस्टैंड। इसके अलावा जो हम नॉर्मली साल में जब यूज़ करते हैं उनके पैकेट्स के बाहर लिखा भी होता है कि इसमें आयोडीन है। स्टार्टिंग से ही वो फैक्ट्री से बन के आते हैं, उसमें आयोडीन डाल देते हैं सॉल्ट्स में, ताकि बाद में ग्वाइटर के चांसेस ना हो, ये डिज़ीज़ ग्रो करने के चांसेस ना हो, अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल दी टेक्नीशियम। टेक्नीशियम ये क्या है, ये भी एक आइसोटोप है। ये यूज़ किया जाता है बोन की ग्रोथ चेक करने के लिए कि अगर सपोज आपको लग रहा है किसी बॉडी पार्ट में बोन्स की ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो रही, नॉर्मल ग्रोथ है या बोन्स ग्रो ही नहीं कर रही, उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, टेक्नीशियम बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। उससे बॉडी की वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, ट्रेस करेगा कि बोन्स की ग्रोथ नॉर्मल है या इबनॉर्मल है। ओके, नेक्स्ट वन थर्ड इज़ आर्कियोलॉजी एंड जियोलॉजिकल यूजेस। अब नेक्स्ट है आइसोटोप्स का यूज़ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो बेसिकली वर्ड है ये यूज़ किए जाते हैं जब हम पास्ट की स्टडी करते हैं, कोई भी चीज़ जो पास्ट में थी उस चीज़ को स्टडी करने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है आर्कियोलॉजी। एंड जियोलॉजी का मतलब जियो का वर्ड होता है ज़मीन, जियोलॉजिकल ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं उस चीज़ को स्टडी करने के लिए। आपको पता है जैसे जैसे टाइम गुजरता रहते हैं, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल एंड प्लांट्स की डेड बॉडीज़ कहती हैं ज़मीन के अंदर एम्बेडेड होती रहती हैं, ज़मीन के अंदर बरीड होती रहती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके पास मट्टी की लेयर्स बनती रहती हैं। फिर हम उन्हें बोलते हैं फॉसल फ्यूल्स। जब उनके स्पोज ज़मीन से उन्हें काफ़ी ईयर्स के बाद उनकी खुदाई करके निकालें तो अब उन्हें बोलते हैं फॉसल फ्यूल्स। और सपोज जैसे डायनासोर के फॉसल फ्यूल्स मिले हुए हैं या किसी और एनिमल के भी। उस हमने देखा कि जब डायनासोर के फॉसल फ्यूल्स निकलते वो बता भी देते हैं कि ये 5000 मिलियन ईयर्स पहले रहता था, डायनासोर एग्जिस्ट करता था, या किसी और एनिमल के ये 50 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट। ये कैसे पता चलता है, जो फॉसल फ्यूज़ है उनकी एज एक्चुअली कैसे पता चलती है, वो पता चलती है रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग से। इस प्रोसेस को जिससे हमें फॉसल फ्यूज़ की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग प्लांट की एज पता चल जाए, उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, अंडरस्टैंड। इस प्रोसेस का नाम है। इसमें बेसिकली हम जो चीज़ चेक करते हैं वो कार्बन 14 आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। कार्बन 14 आइसोटोप, हमने कार्बन के आइसोटोप देखे थे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। एटॉमिक नंबर सबका सेम था 6 6 6। आपको पता है कार्बन 12 सबसे अबंडेंट है 98.5 समथिंग। और ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या हैं, बहुत रेयर हैं। और ये जो 14 है ये रेडियो एक्टिव है, ये अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करते हैं, अंडरस्टैंड। जब भी आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने सारी उम्र जितनी रही होती है उन्होंने फूड खाई होती है। फूड के अंदर हमेशा क्या होती है, कार्बन। वो कार्बन इनकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। जब वो डेड हो जाती हैं, ज़मीन के अंदर बरीड हो जाती हैं, उनके अंदर जो कार्बन होती है वो 14 में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन 14, समझ आई। वो कार्बन 14 हमेशा आपको पता है रेडियो एक्टिव है। कार्बन 14 क्या है, रेडियो एक्टिव है। वो हर वक्त अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करेगी, अपने आप को ब्रेक डाउन करेगी। ये कार्बन 14 है। सपोज इसने कुछ सालों के बाद का खुद आधा रह जाए कार्बन 14 और 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बना देगी जो क्या होगी, डिके हो जाएंगी। जैसे इंसान की बॉडी ऐसे ऐसे क्या होती रहती है, डिके होती रहती है, गल सड़ जाती है। उसके अंदर का कार्बन 14 क्या है, वो भी पहले इतना था, अब हाफ रह जाएगा। सपोज इसे हाफ बना लें, सपोज ये हाफ बन गया। ये टाइम जिसमें कार्बन 14 आइसोटोप अपनी मतलब ओरिजिनल अपने मैस से हाफ रह जाए उससे हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, अंडरस्टैंड। सपोज इसमें क्या थे 50 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स के बाद इतना रहा। अब दोबारा जब इस कार्बन 14 के 50 ईयर्स गुजरेंगे ये क्या गया, उससे हाफ रह जाएगा और ये क्या चीज़ें एक्सेट बना देगा, डिके हो जाएंगी, ये कुछ और बन जाएगी जो कि इसका यूज़फुल नहीं है। अब नेक्स्ट अगेन ये कार्बन 14 जब 50 ईयर्स गुजरेंगे अपने से हाफ रह जाएगा। इस चीज़ को बोलते थे हाफ लाइफ। समझ रही कि वो पीरियड जो कि किसी एलिमेंट को चाहिए अपने आप को हाफ डिके करने के लिए, हाफ रहने के लिए,
उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। कार्बन डेटिंग, अब कोई भी फॉसिल फ्यूल जब हमें मिलता है, सपोज डायनासोर का मिल रहे हैं, हम उसके देखते होते हैं कार्बन 14 रेडियो एक्टिव डेटिंग कि कितनी उसका आइसोटोप्स कितना रह गया है, हमें उसकी लाइफ टाइम हाफ लाइफ पता होगी। अगर सपोज कोई कार्बन 14 का आइसोटोप्स 4 टाइम रह गया, इसका मतलब क्या है 50 50 50 50, मतलब 200 ईयर्स अगो पहले ये एनिमल्स रहते थे। हमने इस हाफ लाइफ से उनकी एज को क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है। अंडरस्टैंड, हाफ लाइफ से हमें सबसे पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की ऑलरेडी हमें पता होगी। जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन 14 की अमाउंट से हमें पता चलेगा कि उसके कितने हाफ लाइफ गुजर चुके हैं उस कार्बन के, तो इस चीज़ से हमें क्या होगी, उसकी एज डिटेक्ट होगी। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन डेटिंग और रेडियो कार्बन डेटिंग। अंडरस्टैंड, रेडियो का वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कार्बन 14। अंडरस्टैंड students, that's all about today's lecture, and now your diary is, you have to learn uses of isotopes from page number 40, first second and third। understand, ये आपने लर्न करनी अच्छी तरह। and if you have any confusion you can ask me anything। thank you so much। अल्लाह हाफिज़।